बीरमदेव तू पास हो गया, तेरी यूपीएससी में 551वीं रैंक आई है, तू अफसर बन गया। जब यह शब्द बीरमदेव सिद्धापा ढोणे के कानों में पड़े तो उनकी आंखों में आंसू झलक आए। यह कोई साधारण फोन कॉल नहीं था, यह थी वर्षों के संघर्ष, त्याग और अनगिनत रातों की मेहनत का वह स्वर्णिम क्षण जिसने महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के छोटे से गांव यमगे के एक चौहान के बेटे को देश का गौरव बना दिया। ये कहानी सिर्फ एक रिजल्ट की नहीं बल्कि उस आग की है जो गरीबी, अपमान और कठिनाइयों के बीच भी बीरमदेव के दिल में जलती रही। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो सपने देखता है और उन्हें हकीकत में बदलने की हिम्मत रखता है। यमगे गांव जहां बिजली और मूलभूत सुविधाएं भी सपना थी, वहां बीरमदेव का जन्म एक धनगढ़ परिवार में हुआ। उनके पिता सिद्धापा ढोणे और मां बलवा भेड़ बकरियां चराकर परिवार का गुजारा करते थे। एक छोटी सी झोपड़ी, चारों तरफ बकरियों को बांधने की बाड़ और सिर्फ 1 एकड़ जमीन, यही थी बीरमदेव की दुनिया। बचपन में सिर पर गांधी टोपी, कंधे पर पुराना कंबल और पैरों में मोटी धनगढ़ी चप्पलें पहनकर वह तपती धूप में बकरियों के पीछे भागते थे। रात को बरामदे की मंदम रोशनी में किताबें पढ़ना उनकी आदत थी, क्योंकि घर में न बिजली थी न ही पढ़ाई का कोई माहौल। फिर भी बीरमदेव के मन में एक सपना था, अफसर बनने का, जो वह अपमान जिसने जगा दी आग। बीरमदेव की जिंदगी का एक पल ऐसा आया जिसमें उन्होंने सपनों को नई दिशा दी। एक दिन उनका मोबाइल फोन खो गया। जब वह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने गए तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया गया। वहां मिला अपमान उनके दिल को चुभ गया। उसी क्षण 27 साल के बीरमदेव ने ठान लिया, मैं अब खुद अफसर बनूंगा, मैं ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा जहां हर किसी की सुनी जाए। यह अपमान उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। उस दिन से बीरमदेव की रातों की नींद और दिन का चैन सब कुछ यूपीएससी की तैयारी के लिए समर्पित हो गया। बीरमदेव ने जिला परिषद स्कूल और जय महाराष्ट्र हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने 10वीं में 96% और 12वीं में 89% अंक हासिल किए। इसके बाद पुणे की प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, लेकिन यूपीएससी का सपना उन्हें दिल्ली खींच लाया। दिल्ली जहां हर कदम पर आर्थिक तंगी और अनिश्चितता उनका इम्तिहान लेती थी। उनके बड़े भाई वासुदेव ढोणे, जो भारतीय सेना में नायक है, उन्होंने हर कदम पर उनकी मदद की। दोस्तों ने भी आर्थिक सहारा दिया। बीरमदेव ने 2020-21 में इंडिया पोस्ट में नौकरी की, लेकिन अफसर बनने का जुनून ऐसा था कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरीके से यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। पहले 2 प्रयासों में असफलता मिली। हर असफलता के साथ उनका हौसला बुलंद कंगार पर था, लेकिन बीरमदेव ने हार नहीं मानी। वह कहते थे, मुझे पता है कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे यह करना ही है। बिना किसी कोचिंग, सिर्फ आत्म अध्ययन और जिद के दम पर उन्होंने तीसरे प्रयास में यूपीएससी 2024 में 551वीं रैंक हासिल की। 22 अप्रैल 2025 की वह दोपहर बीरमदेव अपने माता पिता और मामा के साथ कर्नाटक के बेलगांव में भेड़ बकरियां चरा रहे थे। तभी उनके दोस्त निशांत देशमुख का फोन आया, बीरमदेव तू पास हो गया, 551वीं रैंक। ये सुनते ही बीरमदेव की आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उनके माता पिता ने तुरंत उन्हें पीला फेटा पहनाया और माथे पर पवित्र भंडारा लगाया, और वहीं पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। स्थानीय लोग उनकी झोपड़ी में बधाई देने पहुंचे। पूरे धनगढ़ समुदाय में गर्व की लहर छा गई। बीरमदेव के माता पिता सिद्धापा, जो खुद 12वीं तक पढ़े हैं, कहते हैं, मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे पता था कि मेरा बेटा मेहनती है। आज उसने हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उनकी मां बलवा ने बेटे की सफलता पर पारंपरिक आरती उतारी, एक बकरी को बच्चा भेंट किया। बीरमदेव के भाई वासुदेव, जो सेना में है, फोन पर रो पड़े जब उन्हें यह खबर मिली कि गवाले पर बीरमदेव अपने बच्चों के लिए प्रेरणा मानते हैं। यमगे के लिए सिर्फ एक सफलता नहीं बल्कि शिक्षा और मेहनत की ताकत का प्रतीक है। बीरमदेव का सपना बीरमदेव का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने का, लेकिन वह भारतीय पुलिस सेवा उत्साह से सेवा करना चाहते थे। वह कहते हैं, मैं ऐसा अफसर बनना चाहता हूं जो लोगों की दिल से सुने, उनकी समस्याओं को समझे। उनकी सोच में वही अपमान झलकता जिसने उन्हें मुकाम तक पहुंचाया। उनकी सफलता ने
न सिर्फ यंगे पूरे धनकर समुदाय को प्रेरित किया। आप देखिए, एक चरावा जो बकरियां चराता था और अंधेरे में पढ़ाई करता था, उन्होंने 551 जो है रैंक है वह हासिल की। और वहीं पर आप देखिए हालात जूझ रहा, लेकिन उसने सपनों को छोड़ा नहीं। बीरमदेव तू पास हो गया, यह आवाज़ सिर्फ बीरमदेव के लिए नहीं बल्कि हर उस सपने देखने वाले के लिए है जो मेहनत और लगन से अपनी तकदीर लिखना चाहता है। ये स्टोरी कैसी लगी, एक सक्सेस स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला, यह भी हमें एक बार ज़रूर बताइए। धन्यवाद।